नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिस तरह की खबर यहां से सामने आती है वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद सामने आता रहता है। एक तरफ बेलगावी में मराठी और कन्नड़ भाषी समुदाय के बीच तनाव की खबर रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नड़ भाषी लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ हर कोई कन्नड़ में ही बात करे और ऐसा नहीं करने पर कट्टरपंथियों की घिनौनी हरकत भी सामने आ जाती है। वो सामने वाले पर की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। कर्नाटक में भाषा विवाद पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या कर्नाटक में फेल है कांग्रेस सरकार? किसने किया विंग कमांडर पर हमला? कन्नड़ भाषा ना बोलने पर मारपीट क्यों? कैसे घटना से कटघरे में खड़ी कांग्रेस? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ चर्चा इसी की हो रही है। आखिर कांग्रेस शासित राज्य में ये किस तरह का आतंक देखने को मिल रहा है और सरकार चुप्पी साधे हुए है? क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती? दरअसल बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा न बोलने पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर और उनकी पत्नी पर कुछ कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ विंग कमांडर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब उनकी पत्नी उन्हें सीवी रमन नगर में डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट ले जा रही थी। विंग कमांडर के अनुसार पीछे से एक बाइक आई और हमारी कार के सामने रुकी और उस पर बैठे लोग हमें गाली देने लगे। मेरी कार पर डीआरडीओ का स्टिकर लगा देखकर उन्होंने कहा कि तुम डीआरडीओ वाले हो और कन्नड़ में बहुत कुछ कहा। उन्होंने मेरी पत्नी को भी गाली दी। जब मैं कार से बाहर आ रहा था तो एक ने बाइक से चाबी निकाली और मेरे माथे पर खींच कर मारी। जब मैंने उसे बताया कि मैं भारतीय वायुसेना से हूं तो उन्होंने हम दोनों को गालियां देनी शुरू कर दी। जब हमलावर ने उनकी कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम हम पर ही हमला कर रहे हो। इसके बाद हमलावर ने उनके सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। विंग कमांडर ने क्या दी चेतावनी? विंग कमांडर ने पुलिस को इस हमले की जानकारी दी और कहा कि अगर कानून उनकी मदद नहीं करेगा तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया है। कांग्रेस शासित राज्य में यह कोई पहला मामला नहीं है जब स्थानीय भाषा के नाम पर लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट जैसी घटना हो रही हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर यूजर्स काफी आक्रोशित है, गुस्से में है। यूजर्स वायरल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कन्नड़ कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। क्यों कांग्रेस पर फूटा लोगों का गुस्सा? एक बाला नाम के यूजर एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखता है कि भाषाई असुरक्षा चरम पर है। बेंगलुरु में कन्नड़ ना बोलने पर गुंडों ने भारतीय सेना के जवान पर हमला किया है। कांग्रेस भारतीयों के बीच भाषा युद्ध को बढ़ावा दे रही है। इसे तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें अब एक्शन लेने की जरूरत है। मदर एक्स पर इस वायरल वीडियो को साझा करते हुए लिखते हैं कि कन्नड़ में बात ना करने पर विंग कमांडर पर क्रूर हमला किया गया। भाषा के नाम पर मारपीट करने वालों को रोकने में कितना समय लगेगा? एक देशवासी को अपने ही देश में एक भाषा ना बोलने पर पीटा जा रहा है। इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। सोल ने विंग कमांडर पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि कन्नड़ कट्टरपंथियों ने कन्नड़ ना बोलने के कारण विंग कमांडर शिलादित्य बोस पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। शुद्ध भाषा में आतंकवाद। बेंगलुरु ऑटो चालक पर हमला, केआरवी साइन बोर्ड में तोड़फोड़, तुमकुरू दुकानदार की पिटाई, मंगलुरु में एक शख्स को परेशान करना। आपसी नफरत भारत को विभाजित करती है, यानी कि बांटती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इन गुंडों को खुला क्यों छोड़ दिया है? सिद्धारमैया अपनी विभाजनकारी नीतियों को बंद करें। भाषा के नाम पर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों, उनके साथ मारपीट करने वालों, आपकी शर्म कहां गई? अब इस कायरता को बंद कर दो। हमले पर किसने उठाया सवाल? वही भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने बेंगलुरु में एयरफोर्स अधिकारी पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया, क्या राष्ट्र की रक्षा करने से पहले हर राज्य की भाषा जानना जरूरी है? उन्होंने कहा कि बेंगलुरु हमेशा से शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है, लेकिन हालिया घटना ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है।
जो जवान अपने देश की सेवा में विभिन्न राज्यों में तैनात रहते हैं, क्या उन्हें हर स्थान पर स्थानीय भाषा सीखने की शर्त पर काम करना होगा? क्यों हुई बस कंडक्टर की पिटाई? इससे पहले भी भाषा को लेकर मारपीट की खबर सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में एक ताजा मामला सामने आया, जहां भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस कंडक्टर पर हमला बोल दिया। घटना के बाद मरेहाल पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज की गई। दूसरी ओर इस मामले को लेकर पुलिस थाने के बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी करने लगे। बेलगावी के कमिश्नर याडा मार्टिन का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बस के कंडक्टर ने आरोप लगाया है कि भाषा के अंतर पर बहस के बाद 4 लोगों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। एक महिला ने भी शिकायत दर्ज कराई कि उसका बस कंडक्टर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसने कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी और शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उसे धमकी दी। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस स्थिति को संभाल रही है। क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला फ्री टिकट से जुड़ा हुआ बताया गया। कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है। बस में एक सवार युवक पुरुष यात्री कंडक्टर से फ्री टिकट मांग रहा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। जब कंडक्टर ने मना किया तो पैसेंजर ने कहा कि मराठी में बात करो। इसके जवाब में कंडक्टर ने कहा कि उसे मराठी नहीं आती, कन्नड़ आती है। बस इसी बात को लेकर विवाद गहराया और मारपीट तक मामला पहुंच गया। दरअसल कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। बेलगावी भी महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। यहाँ काफी संख्या में मराठी रहते हैं। इसमें काफी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कन्नड़ नहीं बोल पाते। मराठी ही उनकी आम बोलचाल की भाषा है। सीमा सटे होने की वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच अक्सर इस मामले को लेकर विवाद होता रहता है। सीमा विवाद के साथ साथ अब भाषा का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। कैसे एक वायरल पोस्ट ने छेड़ी बहस? हाल के दिनों में कर्नाटक में कन्नड़ भाषा विवाद ने बड़ी बहस को जन्म दिया है, खासकर बेंगलुरु में, जो अपनी बहुसांस्कृतिक आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बाहरी लोगों को भाषा सीखने का सुझाव देते हैं, ये दावा करते हुए कि यह स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने का एक तरीका है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की मांग एक महानगरीय सेटिंग में गलत है। अब बेंगलुरु उत्तर भारत और पड़ोसी राज्यों के लिए बंद है और जो कन्नड़ सीखना नहीं चाहते कहने वाली एक पोस्ट ने एक कन्नड़ भाषा विवाद को फिर से हवा दी थी। पोस्ट में एक्स यूजर ने सुझाव दिया कि जो लोग स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं करते उन्हें बेंगलुरु से बचना चाहिए। उसने लिखा, बेंगलुरु उत्तर भारत और पड़ोसी राज्यों के लिए बंद है जो कन्नड़ सीखना नहीं चाहते। जब वे भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें बेंगलुरु की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर घमासान क्यों? बता दें कि शेयर किए जाने के बाद से पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। 50,000 से अधिक बार इसे देखा गया और 200 से अधिक कमेंट्स आए। इस पोस्ट ने एक गर्मागर्म बहस भी छेड़ दी, जहां कुछ यूजर्स पोस्ट करने वालों की भावनाओं से सहमत थे, वहीं अन्य ने इस यूजर की जमकर आलोचना की। दूसरी भाषा सीखना एक व्यक्तिगत पसंद है, एक ने कहा, और इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। एक यूजर ने लिखा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सरकार को बेंगलुरु में अप्रवास की अनुमति देने से पहले इसे अनिवार्य बनाना चाहिए। भीड़ की तरफ से न्याय करना कभी भी अच्छा समाधान नहीं होता। हालांकि एक यूजर ने लिखा, आप हमेशा की तरफ भ्रमित हैं। एक अन्य ने लिखा, भारत आपके लिए बंद है, जो भारत की कम से कम टॉप 5 बोली जाने वाली भाषाएं नहीं सीखना चाहते। जब आप भारतीयों की भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं। तो कर्नाटक में भाषा के बहाने कट्टरपंथी लोगों पर हमला करने लगे हैं और जमकर गुंडागर्दी भी मचा रहे हैं। लेकिन इसे कांग्रेस सरकार की खूब फजीहत हो रही है और लोगों का गुस्सा कांग्रेस पर फूट पड़ा है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मानो जैसे कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह से एक्शन लेने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मामले में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, या फिर कार्रवाई के नाम पर कर्नाटक की सरकार खानापूर्ति कर देती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।